जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो फर्स्ट लेक्चर किए हैं वो इंट्रोडक्शन, सेकंड लेक्चर प्रोबेबिलिटी का और थर्ड लेक्चर हमने प्रोबेबिलिटी को बाइनोमियल थ्योरम में यूज करने का जो फार्मूला होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फार्मूला होता है, हमने ड्राइव किया है NCR/2⁴n। और फिर हमने उसको दो टर्म में पढ़ा है नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कैसे होगी, और लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी मिनिमम कैसे होगी। और आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी की केवल बात करें, जो मैथमेटिक्स का एक स्पेशल ब्रांच है या कह सकते हैं एक टॉपिक है, जहां पर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो वहां प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनको आपको जानना जरूरी होता है। उसी प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए हम यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जिससे कि हमें जरूरत है इस वाले बेसिकली लेक्चर में। तो प्रोबेबिलिटी दो तरीके के इवेंट होते हैं प्रोबेबिलिटी में, एक होता है सिंपल इवेंट और एक होता है कंपोजिट इवेंट। हालांकि कई इवेंट होते हैं, हम यहाँ पर केवल दो इवेंट पढ़ने वाले हैं। सिंपल इवेंट क्या होता है और कंपोजिट इवेंट क्या होता है, पहले उस पर बात कर लेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कि क्या होता है। हमारे पास ऐसे एक कॉइन है और एक कॉइन ये है, यानी कि वी हैव अ टू कॉइन। कितने कॉइन है ये? हमारे पास दो कॉइन है, और इस कॉइन पर हेड भी होगा और इसके पीछे टेल होगा। और अगर मैं इस कॉइन की बात करूं तो इस कॉइन पर हेड होगा और इसके पीछे टेल होगा। या इसी कॉइन का यहां पर बना देते हैं, ये यहां पर बना देते हैं, ये टेल है और ये टेल है, इस कॉइन का और इस कॉइन का, ये कुछ इस तरीके से। मतलब ये कॉइन नंबर फर्स्ट है, ये कॉइन नंबर सेकंड है, ये कॉइन नंबर फर्स्ट है, ये कॉइन नंबर सेकंड है। कॉइन नंबर फर्स्ट के फ्रंट पर हमने हेड रखा और बैक में हमने टेल रखा। टेल इसके पीछे नहीं दिखा सकते हैं तो इसको हमने यहां दिखा दिया। कॉइन नंबर 2 पर फ्रंट पर हेड है और इसके पीछे वाले टर्म पर टेल है। अगर आप दोनों कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं और दोनों कॉइन पर मान लो कि दोनों कॉइन पर ऐसे हेड आ गया, या दोनों कॉइन पर क्या आ गया, टेल आ गया, या दोनों कॉइन पर में से किसी एक पर हेड किसी एक पर टेल, या किसी एक पर टेल किसी एक पर हेड आ गया। कुल मिला के नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट कितने हैं? 4। दो कॉइन को जब हमने क्या किया बेटे, टॉस किया, दो कॉइन को टॉस किया, तो ये हमारी कंडीशन बन सकती है, या तो दोनों कॉइन्स पर हेड आए या दोनों कॉइन्स पर टेल आए, या किसी एक कॉइन पर हेड किसी दूसरे पर टेल, या किसी दूसरे वाले पर हेड और पहले वाले पर टेल आ जाए। तो ऐसे नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट जो होते हैं, इफ वी टॉस्ड द टू कॉइन्स, तो वो 4 बनेंगे। और ऐसी जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो यहां पर जब दो कॉइन को टॉस किया और दोनों कॉइन पर हेड आ गया, दोनों कॉइन पर क्या आया, हेड आ गया, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों कॉइन पर हेड आया या दोनों कॉइन पर टेल आया। मतलब कोई भी इवेंट की कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, दोनों पर हेड आया दोनों पर टेल आया, तो ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे कि ये एक सिंपल इवेंट है। इवेंट को दो तरीके से बांटा जा रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें कि एक कॉइन पर हेड दूसरे पर टेल आया, या दूसरे पर टेल पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आया, तो हम ये देखेंगे कि यहां पर सेम तरीके के हमारे इवेंट नहीं आ रहे हैं। दोनों कॉइन पर जो इवेंट है वो मिक्स होकर आ रहे हैं। तो हम ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, कंपोजिट इवेंट। क्या बोलते हैं इनको? कंपोजिट इवेंट बोलते हैं। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि सिंपल इवेंट क्या होता है और कंपोजिट इवेंट क्या होता है। तो आपको सिंपल इवेंट और कंपोजिट इवेंट समझ में आया। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपोजिट इवेंट, आपको कंपोजिट इवेंट का क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो हम यहां पर कुछ कंसिडरेशन लिखते हैं, उस कंसिडरेशन से ही काम चलेगा हमारा। तो कंसीडर एन आइडेंटिकल सिस्टम। सबसे पहले तो हम क्या मान लें, कंसीडर एन आइडेंटिकल सिस्टम। एन आइडेंटिकल सिस्टम, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम कितने हैं, एन है। और हम ये मानकर चलते हैं कि एन एस, या सबसे पहले एन आर लिख देते हैं, जो एन आर है shows the NR is shows the R event,
जो आर, जैसे हमने टोटल एन सिस्टम कंसीडर किया, तो एनएस क्या है, एनएस इज द सिस्टम सो द आर इवेंट। एनएस इस एन में, या हम ऐसे कहें कि एन सिस्टम दो पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं। एक तो हम कर रहे हैं एनआर और एक कर रहे हैं एनएस। जो एनआर है वो कितने, एनआर सिस्टम है वो आर इवेंट शो कर रहे हैं, और एनएस क्या है, वो कितने इवेंट शो कर रहे हैं, एस इवेंट शो कर रहे हैं, एस इवेंट शो कर रहे हैं। वही मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ कि कंसीडर द एन आइडेंटिकल सिस्टम एंड एनआर सिस्टम शोज द आर इवेंट एंड एनएस सिस्टम शोज द एस इवेंट। ये यहाँ पर लिखना है हमको। तो एनआर सिस्टम शो, एनआर सिस्टम शोज आर इवेंट, ये हमने यहां पर कर लिया। एंड एनएस एन स्मॉल एस सिस्टम क्या है, सिस्टम शोज द एस इवेंट। इसको मिटा लेते हैं। तो हमने क्या माना कि हमारे पास एन आइडेंटिकल सिस्टम है, उस एन आइडेंटिकल सिस्टम में एनआर जो है सिस्टम वो आर इवेंट को शो कर रहा है, और जो हमारे पास एनएस सिस्टम है वो एस इवेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम अब यहां पर क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वी कैन डिटरमाइन the probability of the occurrence of R event and the probability of occurrence of S event, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहां क्या कर सकते हैं कि we can find the probability of occurrence probability of occurrence of the R and S event। और अगर मुझे S और R इवेंट कैलकुलेट करना है, ऐसी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो अब मैं सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं R का भी, और R का भी कर सकता हूं जो नंबर ऑफ सिस्टम NR में है, और S का भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका नंबर ऑफ सिस्टम क्या है, NS है। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द आर सिस्टम, आर इवेंट। तो अगर मैं आर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा तो यहां मैं लिखूंगा पी आर, यहां पर क्या लिखूंगा, पी आर। और पी आर, तो यहां पर टोटल जो आर इवेंट हो रहा है वो कितने सिस्टम में हो रहा है, वो एन आर सिस्टम में हो रहा है, तो एन आर। और कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट है, नंबर ऑफ सिस्टम है, तो वो एन है। तो ये क्या मिल गया हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द आर इवेंट। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ इवेंट और अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास n है, और कितने इवेंट को मुझे देखना है, एनआर इवेंट को देखना है या एनआर सिस्टम को देखना है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द आर इवेंट हो गया। अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द एस इवेंट, एस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखें तो पी एस लिखना पड़ेगा, और यहां पर एन एस और अपान टोटल एन है। तो आप एक बात बताइए बेटा, ये जो हमने दो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आर इवेंट इन टोटल नंबर ऑफ इवेंट एन में से जो हमने आर इवेंट देखा उसकी प्रोबेबिलिटी ये बन रही है, और एन में से मैंने एस इवेंट जो देखा उसकी प्रोबेबिलिटी पी एस बन रही है। तो ये आप बताइए कि ये कौन सी तरीके की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है। सिंपल इवेंट के लिए है ये प्रोबेबिलिटी,
या हमारे पास जो कंपोजिट इवेंट है उसके लिए है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये सिंपल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी है, ये भी सिंपल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी है, सिंपल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि केवल और केवल इसमें एनआर इवेंट हो रहा है, इसमें क्या एनआर सिस्टम है, इसमें एनएस सिस्टम है और एन टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम में देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर अब मैं क्या करूं कि इन दोनों को मिक्स कर दूं, क्योंकि आपने देखा था कि जब हमने दो यहां पर क्वाइन को टॉस किया था तो एक पर हेड आया था, दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, तो हम ऐसी कंडीशन को बोला था हमने कि ये कंपोजिट इवेंट है। तो कंपोजिट इवेंट का मतलब कि ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी दोनों आए। तो हमने क्या किया है कि n नंबर ऑफ सिस्टम जो आइडेंटिकल सिस्टम लिया है उसको साइमल्टेनियसली, या n नंबर ऑफ कॉइन्स जो है उसको साइमल्टेनियसली हमने क्या कर रखा है, टॉस्ड कर रखा है। जब टॉस्ड कर रखा है तो अलजेब्रा क्या बोलता है कि बहुत सारे इवेंट अगर एक साथ हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं, और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ये हमारा आर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, एस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब अगर मुझे कंपोजिट इवेंट कैलकुलेट करना है तो आर और एस दोनों घटनाएं, both events are occur, R and S both events are occur simultaneously, एक साथ अगर दोनों इवेंट हो रहे हों तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे बोलेंगे कंपोजिट इवेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, नाउ आउट ऑफ द एनएस सिस्टम, नाउ आउट ऑफ द एनएस सिस्टम which show S event, which show S event, the number of system which are, the number of system which are event also, अब आपको क्या करना है कि एनएस सिस्टम में देखना है, आउट ऑफ एनएस सिस्टम में देखना है, और विच द शो एस इवेंट, जो कितना इवेंट शो कर रहा है, एस इवेंट को शो कर रहा है। तो नंबर ऑफ सिस्टम विच आर इवेंट ऑल्सो। अब इसके लिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या देखना होगा, पी आर और एस, और यहां पर हमने क्या देखा है कि एनएस सिस्टम में देखना है एनएस और पी आर। और पी आर की अगर आप देखेंगे, पी आर की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके लिए क्या मिलेगा, एन आर बाई एन, कितना मिलेगा, एन आर बाई एन मिलेगा। और इसके लिए पी आर के लिए, और एन एस की वैल्यू इतनी है, और वो किसके लिए, ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए कैलकुलेट किया है, हमने आउट ऑफ एन एस सिस्टम में कैलकुलेट किया है। यहां पर प्रोबेबिलिटी हमने कब कैलकुलेट किया है कि जब हमारे पास एन टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम हो तो उसमें से एनआर इवेंट हो रहा है टोटल नंबर ऑफ सिस्टम एन में से, तब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की। यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिस्टम एन है और एनएस इवेंट हो रहा है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी एस है। हमने ये प्रोबेबिलिटी कब कैलकुलेट की, जब हमारे पास एनएस सिस्टम में से हमने क्या देखा कि एस सिस्टम इवेंट हो रहा हो और नंबर ऑफ सिस्टम व्हिच आर इवेंट ऑल्सो, उसमें आर भी उसमें क्या हो, मिक्स हो। ये कंपोजिट इवेंट को दिखा रहा है कि एनएस सिस्टम में आर साथ साथ हो रहा है। और आपको बता दें, जब बायनोमियल थ्योरम हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था तो आपको जब ऐसे टर्म मिल रहे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab, ऐसे टर्म जब मिल रहे थे तो ये क्या बता रहा है, ये सिंपल इवेंट बता रहा है, क्योंकि ये ऐसे आ रहे थे A11 और जब आपने साइमल्टेनियस इवेंट बताया था तो साइमल्टेनियस इवेंट में A1 को क्या माना था, A2 के इक्वल टू A माना था। तो आपका जो इवेंट हो गया था वो ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया था। जब आपने B1 को B2 को और B मान लिया था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, B स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया था। और जब आपने A1 A2 को A माना तो A हो गया, B1 B2 को B माना तो B। तो ऐसे इवेंट देखो यहाँ पर देख लो, ये वाले क्या बता रहे हैं, सिंपल इवेंट, ये क्या बता रहे हैं, सिंपल इवेंट, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका कंपोजिट इवेंट, ये बता रहा है आपका कंपोजिट इवेंट। तो वही कह रहा है कि एनएस सिस्टम में जब प्रोबेबिलिटी आपको देखनी हो तो फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
आगे आगे लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, अब आपको देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ R and S event, R and S events। अब ये आपका कंपोजिट इवेंट की ओर बढ़ रहा है। देखो ये आपका इंडिविजुअल आपने कैलकुलेट किया, इंडिविजुअल कैलकुलेट किया, यहां से आप देख रहे हैं कि आपके दोनों इवेंट आ रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं दोनों आ रहे हैं। और अब आपकी वो कंडीशन यहां पर प्रोड्यूस हो गई जिस कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस तो आप कैलकुलेट करो, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जिसमें दोनों घटनाएं आ रही हों, आर भी और एस भी। देखो हमने जब 2 कॉइन से उछाला था तो दोनों पर हेड आ सकते थे, दोनों पर टेल आ सकते थे, एक पर हेड आ सकता था, एक पर टेल आ सकता था, एक पर टेल आ सकता था, दोनों पर हेड आ सकता था। तो अभी तक आप इंडिविजुअल कैलकुलेट कर रहे थे इन सब कंडीशन में, यानी कि सिंपल इवेंट कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि दोनों घटनाएं आ रही हैं एक साथ, दोनों घटनाएं एक साथ आ रही हैं, तो ये आपका कंपोजिट इवेंट है। तो वही कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ऐसी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करिए जिसमें आर और एस दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट। तो इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पी आर इन आर और एस। और अब बताइए ऐसी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो और आप जितने भी n नंबर ऑफ सिस्टम लिए हो, आइडेंटिकल सिस्टम लिए हो, इसको सबको आप क्या कर रहे हो, साइमल्टेनियसली कर रहे हो। जब कोई भी इवेंट प्रोबेबिलिटी में साइमल्टेनियसली होता है तो वो जिस लॉ को फॉलो करता है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उन सब की इंडिविजुअल जो कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते चला जाता है। तो जब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होते चला जाता है, यानी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी, तो उसी रूल को यहां हमें क्या करना है, लगा देना है। जब उसी रूल को लगा देना है तो P इंडिविजुअल R था और प्रोडक्ट हो जाएगा P इंडिविजुअल S था, और पी आर की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है वो NR/N है, पी एस की जो वैल्यू है वो N है, पी एस की जो वैल्यू है NS/, क्या है, N है। तो इस तरीके की आपकी जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आ जाएगा, यानी कंपोजिट प्रोबेबिलिटी या कंपोजिट इवेंट का जो फार्मूला आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट का जो फार्मूला आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। क्या होगा ये कि पी आर एस एन एस और अपान, ठीक, एन एस, ठीक है, यही आएगा। या इसी को बुक में कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जो कि है एन एस पी आर अपान एन, या इज इक्वल टू पी एस इंटू पी आर, कुछ इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट, इसका एक स्टेटमेंट है। अब इसी को स्टेटमेंट के टर्म में लिखना है, अभी जो हमने बोला है उसी को स्टेटमेंट में लिख देना है कि जब कभी भी हम बहुत सारे nth आइडेंटिकल सिस्टम को साइमल्टेनियसली अकर करवाते हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है। उन सब की इंडिविजुअल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। इसी को हम यहां पर वर्ड लिख भी लेते हैं। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट। तो कंपोजिट इवेंट आपको ध्यान में होना चाहिए कि कंपोजिट इवेंट है क्या बेसिकली, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि कंपोजिट इवेंट क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट is the product of probabilities of the individual and independent component event.
कंपोनेंट इवेंट, यही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट ऑफ कंपोजिट इवेंट इज द प्रोडक्ट, देखिए आप, इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट द कंपोनेंट, देख लीजिए आप, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, ये अलग अलग भी हैं। तो ऐसे जब कभी भी n नंबर ऑफ सिस्टम हो और वो साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हो, तो R इवेंट और S इवेंट का जितने भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं उन सबको आप प्रोडक्ट कराते चले जाइए, सबको प्रोडक्ट कराते चले जाइए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।